नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। मैं स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर मैं और आप फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग रिलेटेड टॉपिक्स पे डेली बेसिस पे यहां पर हम बातें करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ पर ये वीडियो देखिए। इसमें हम पूरी जानकारी देंगे क्रेडिट कार्ड होता क्या है, किन लोगों को मिलता है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और असलियत में किन लोगों को ये यूज़ करना चाहिए और किन लोगों को इससे बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। तो हम बात चलिए आज का वीडियो हम लोग इसी के साथ शुरू करते हैं। क्रेडिट कार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो क्रेडिट कार्ड एक तरह से आपका ATM कार्ड जो डेबिट कार्ड होता है उसी तरह से होता है जो कि आपके सारे बैंक प्रोवाइड करते हैं। बस इसमें अंतर इतना सा रहता है कि डेबिट कार्ड में आपका खुद का पैसा होता है, क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको कुछ पैसे देता है जिसको आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, परचेजिंग के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, अपने किसी भी एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ कर सकते हैं और बैंक को वो पैसा बाद में वापस कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं किन लोगों को ये पैसा दिया जाता है बैंक के थ्रू, ये ज़्यादातर जो सैलरीड प्रोफेशनल होते हैं या फिर आप मान लीजिए बिजनेसमैन होते हैं जिनकी कोई इनकम होती है मंथली बेसिस पे, अगर हम बात करते हैं उनको ये क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाता है। और इसकी जो लिमिट रहती है वो डिपेंड करती है कि आपकी क्या सैलरी है, आप कितना कमा रहे हैं, उस चीज़ पे इसका पूरा ये लिमिट डिपेंड करती है। अगर हम बात करें किसी भी बैंक की क्रेडिट कार्ड की तो हर बैंक के क्रेडिट कार्ड इस समय अगर हम बात करते हैं इनिशियली 25,000 से लेके 1 लाख से लेके 3 लाख तक के बीच में आप लोग को लिमिट देते हैं। उसके बाद आप जो रेगुलर बेस पे स्पेंडिंग करते हैं और किस टाइम पे उसे भरते हैं, टाइमली भरते हैं कि नहीं भरते, इस तरह से ये लिमिट बढ़ाई जाती है और इस तरह आपकी लिमिट बढ़ती रहती है और फिर बाद में आप एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल में हम बात करते हैं, आपको 50,000 मिलता है आपके बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड में आपकी लिमिट, तो आप 50,000 तक की एक मंथ में शॉपिंग कर सकते हो, अगले मंथ पे इसे रिपे कर सकते हैं। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड और किस लोगों को ये चीज़ मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के एडवांटेज की बात करें, अगर हम यहाँ पर डिसएडवांटेज की बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या अच्छी चीज़ होती है क्रेडिट कार्ड के लेने से और क्या क्या बेकार चीज़ें होती हैं। क्रेडिट कार्ड के एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर आपको कोई इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन आती है तो यहाँ पर आप उस पैसों को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पैसों की क्राइसिस में है या आपको मान लीजिए कोई चीज़ की शॉपिंग करनी है, आपको कुछ ज़रूरत है, कहीं जाना है, कहीं ट्रैवलिंग करनी है, कहीं होटल बुक करना है, कोई भी आपका एक्सपेंडिचर है और आपके पास मनी नहीं है उस वक्त, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। यहाँ पर उस वक्त आपको पैसों के लिए काफ़ी हेल्प मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर डिसएडवांटेज की, तो अगर मैं बात करूँ क्रेडिट कार्ड में कितनी आपको इंटरेस्ट पड़ता है, अगर बहुत ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है। जो अगर हम एक सिंपल लोन की बातें करते हैं, जैसे आपका पर्सनल लोन होता है, एजुकेशन लोन होता है, कई टाइप के आपको लोन मिलते हैं, हाउसिंग लोन मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू, बैंक के थ्रू, बट जितना भी इंटरेस्ट इन सभी चीज़ों पे होता है, सबसे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट पड़ता है आपके क्रेडिट कार्ड पे। अगर वो अमाउंट आप एक बार में नहीं पे कर पा रहे हैं या टाइमली नहीं पे कर पा रहे हैं, तो जो सबसे ज़्यादा ईयरली टैक्स जो इंटरेस्ट पड़ता है वो आपके क्रेडिट कार्ड पे ही पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों क्रेडिट कार्ड से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स और प्लस हिडन चार्जेस कई सारे हमें देना पड़ता है अगर हम क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं। प्लस अगर मैं बात करूं क्रेडिट कार्ड की, जैसे अगर आपने आज शॉपिंग करी है तो आपको 20 to 50 डेज़ का एक पीरियड मिलता है जिसमें आप ये पैसा वापस कर सकते हैं। अगर आप नहीं वापस करते हैं, आप EMI टेन्योर में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से वही चीज़ आती है दोस्तों, आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर आप 20 to 50 डेज़ में नहीं भर पाते। कई बार क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, जैसे कि आप 50,000 अगर आप ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं और आप नहीं भर पा रहे हैं 50,000, तो आपको क्या ऑप्शन मिल सकता है कि आपको ये ऑप्शन मिल गया, आप इनिशियली 6,000 पे कर दिया आपने और बाकी सारा आपने पैसा रोक दिया है कि आप बाद में पे करेंगे। लेकिन ये जो चीज़ होती है आपको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर आपको वहाँ पर दिखा रहा है बैंक ऑप्शन कि 6,000 पे कर दीजिए और जो रेस्ट अमाउंट है 44,000, अगर उसकी मैं पे करने की बात करूं, अगर आप बाद में पे करना चाहते हैं बाद में भी पे कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जान लीजिए उस पर काफ़ी ज़्यादा आपका पूरा इंटरेस्ट लगता है जिस दिन से आपने शॉपिंग करी है। तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। इसलिए मेरी मानिए तो अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड का बिल है तो उसे टाइम टू टाइम कोशिश करा करिए कि आप पे कर दें। तो ये थी दोस्तों क्रेडिट कार्ड के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर हमें सबसे बड़ी समझने की बात है, क्रेडिट कार्ड टाइम टू टाइम काफ़ी सारे पर्क्स देते रहते हैं, काफ़ी सारे रिवॉर्ड पॉइंट देते रहते हैं अगर आप उसे यूज़ करते रहते हैं। ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर हम बात करें क्रेडिट कार्ड किन्हें यूज़ करना चाहिए और किन्हें नहीं यूज़ करना चाहिए, दोस्तों अगर मैं बात करूं मेरी या मेरे साथ के जितने भी लोग हैं, जैसे ही किसी की भी जॉब लगती है आज के टाइम में, सबसे पहले वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं ताकि अपने सारे एक्सपेंसेस पूरे कर सके। जो भी चीज़ उन्हें चाहिए खरीदनी है वो क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समझने की चीज़ें यही है कि अगर आपका जो एक्सपेंडिंग बिहेवियर है वो बैड है या आप फाइनेंस को अच्छे से नहीं मैनेज कर पाते हैं,
तो आज नहीं तो कल आप काफ़ी ज़्यादा डेप्ट में आ जाते हैं। ये आपका बहुत ज़्यादा बिहेवियर, जो स्पेंडिंग बिहेवियर होता है कंज्यूमर का, क्रेडिट कार्ड ख़राब करता है। अगर आप किसी भी स्टडी को सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर यहाँ पर यही चीज़ देखी जाती है, क्रेडिट कार्ड से लोग रिपे नहीं कर पाते हैं और काफ़ी ज़्यादा डेप्ट में आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके फाइनेंसेस गुड हैं, आप अच्छे से पैसे को मैनेज करते हैं, अगर आपका स्पेंडिंग बिहेवियर अच्छा है, तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं क्रेडिट, एक तरह से हमें डेप्थ मिलता है बैंक से, और जो चीज़ हम अपने यूज़फुल वे में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसका फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे किसी बिज़नेस की, तो किसी भी बड़े बिज़नेस की आप बात करें, चाहे जितना उनके पास कैश फ्लो हो, चाहे जितना वो नेट प्रॉफिट कर रही हो, नेट रेवेन्यू कर रही हो सेल्स में, उसके बावजूद वो कंपनी बोरो करती हैं लोन। अगर जैसे मैं बात करूं गूगल की बात करूं, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट की बात करूं, फेसबुक की बात करूं, या इंडिया में आपकी जियो कंपनी की बात करूं, रिलायंस की बात करूं, जो कि सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। अंबानी सर के बारे में बात करी जाए तो सबसे बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं। मगर उनके बारे में भी, अगर उनकी कंपनी की मैं आज के टाइम में बात करूं, तो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा नेट वो डेप्थ में है। तो यहाँ पर ये लोग डेप्थ लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके लिए यूज़फुल होता है, और इतना ज़्यादा बड़ा डेप्ट इनके लिए यूज़फुल होता है। लेकिन हम 25,000, 40,000, 50,000 टाइमली रिपे नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं हम गलत जगह पर फंस जाते हैं। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के बारे में ये थी सारी जानकारी, कौन ले सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं। प्लस अगर आपको किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपने बैंक की एप्लीकेशन पे कर सकते हैं, या फिजिकली बैंक भी जाके कर सकते हैं। जैसे मैंने खुद ICICI, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक, 3 बैंक चलाता हूँ, तीनों की एप्लीकेशन है। तो मेयरली इंडिया की बात करें तो जितने भी बैंक है, हर कोई एप्लीकेशन के थ्रू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए देते हैं। तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, अपना लिमिट देख सकते हैं, सारी चीज़ें। बट सबसे पहले कोशिश करिएगा, अगर आपका एक्सपेंडिव बिहेवियर अच्छा है, आप सही से पैसों का यूज़ कर सकते हैं, तभी पैसों का यूज़ करने के लिए उस क्रेडिट कार्ड को लीजिएगा। वरना मेरी मानिए तो इस क्रेडिट कार्ड से बिल्कुल ही दूर रहिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।